अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मैटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं आज हम अपने इंडस्ट्रियल मटेरियल के फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए एक इंजीनियर के लिए एक वाइड रेंज मटेरियल्स की अवेलेबल होती है, लाइक ग्लास, रबड़, कॉपर, कंक्रीट वगैरह। लेकिन करेक्टर और प्रॉपर्टीज के हवाले से ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर बात की जाए, एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास जिसकी प्रॉपर्टीज ये हो सकती हैं कि वो सॉफ्ट मटेरियल है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक उनको इजीली किसी डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अदर हैंड, एक और ग्रुप है हमारे पास जिसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो हार्ड मटेरियल्स हैं और आप उनको इजीली डिजायर शेप में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक टूल स्टील। इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हर इंजीनियर का मटेरियल के साथ कंसर्न रहता है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, सिविल वर्क हो या पावर प्लांट हो। तो राइट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो मटेरियल की सिलेक्शन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक इंजीनियर के माइंड में पहले से होने चाहिए कि क्या वो जो मटेरियल सिलेक्ट कर रहा है उसमें वो तमाम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल प्रॉपर्टीज मौजूद भी हैं या नहीं जो इस काम को करने के लिए चाहिए। उसके बाद क्या अगर इस काम के दौरान कोई डिज़ाइन चेंज होता है तो क्या वो मटेरियल इजीली डिफॉर्म हो जाएगा नए डिज़ाइन के मुताबिक या नहीं। क्या वो मटेरियल जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कोरोजन के खिलाफ विदस्टैंड भी कर सकता है या नहीं। और फाइनली ये कि जो फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो इकोनॉमिकल भी है या नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि राइट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करते वक्त इंजीनियर के जहन में होने चाहिए पहले से। तो इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों की तादाद में मटेरियल्स मौजूद होते हैं, तो किसी भी एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि उसको उनका डिटेल्ड नॉलेज हो, बट इट्स नेसेसरी फॉर एन इंजीनियर कि उसे सम बेसिक्स पता हो कि प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करना हो। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के ऊपर। तो इसकी टू कैटेगरीज हैं हमारे पास, वन इज मेटेलिक एंड सेकंड इज नॉन मेटेलिक। मेटेलिक की बात की जाए तो उसमें हमारे आ जाते हैं मेटल्स, और नॉन मेटेलिक की बात की जाए तो उसमें आ जाता है पॉलीमर, सिरामिक एंड ग्लास और कंपोजिट्स। तो पहले हम वन बाय वन मेटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सबसे देखते हैं कि मेटल्स, व्हाट इज मेटल्स, मेटल होता क्या है। मेटल इज समथिंग लाइक दैट जो कि एक शाइनिंग सरफेस रखता हो, नॉन ट्रांसपेरेंट हो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक मेटल्स के अंदर होती हैं। उसके अलावा मोस्टली मेटल्स जो हमारे पास हैं वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम अपने सेकंड लेक्चर में, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, उसके अंदर वन बाय वन सबको इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स के अंदर हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं, वन इज फेरस एंड सेकंड इज नॉन फेरस। फेरस की बात की जाए तो फेरस मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन हमारा मेजर कंपोनेंट होता है, और आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की आगे फिर आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही आगे फिर फर्दर टाइप्स हैं, जैसा कि ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, न्यूट्रलर या डक्टाइल कास्ट आयरन। सेकंड वन फेरस की हमारे पास टाइप आ जाती है रॉट आयरन, और थर्ड टाइप आ जाती है स्टील। और स्टील में भी फिर हमारे पास आगे फर्दर इसकी डिवीजन मौजूद है, जो कि है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। ये वाला हमारा सारा पोर्शन था फेरस मेटल्स के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल्स ऐसे मेटल्स होंगे जिनके अंदर आयरन हमारा मेजर कंपोनेंट नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, गोल्ड। और सबसे फेमस इसकी नॉन फेरस की एग्जांपल हमारे पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज आ जाती है। तो ये सारा हमारा था मेटेलिक। और अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की, जो कि है नॉन मेटेलिक। तो इसको इजी अंडरस्टैंड करने के लिए इसको पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो नॉन मेटेलिक में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पॉलीमर। पॉलीमर टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है पॉलीमर। पोली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट्स, यानी कि बहुत से यूनिट्स। पॉलीमर बहुत से रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है।
अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों में पॉलीमर्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, शैम्पू, कंटैक्ट लेंस और इस तरह की बहुत सी हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसके बाद अगर बात कीजिए डेंसिटी की, तो इनकी लो डेंसिटी होती है और पॉलीमर ऑर्गेनिक और बहुत से नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलीमर्स लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको कहते हैं, और इसके अलावा पॉली इथाइलिन यानी कि पीई, इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सेकंड टाइप की अगर बात कीजिए तो ये हमारे पास आ जाते हैं सेरामिक्स एंड ग्लास। ये ना तो मेटेलिक होते हैं और ना ही ये ऑर्गेनिक होते हैं। ये हमारे पास या क्रिस्टलाइन या फिर ग्लासी होते हैं और समटाइम ये बहुत क्रिस्टलाइन और ग्लासी होते हैं। अगर टिपिकली बात की जाए तो ये हार्ड होते हैं और अगर केमिकल देखा जाए तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड जिसे Al2O3 या एलुमिना भी कहा जाता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सिलिका भी कहा जाता है, SiO2। और अगर डेली रूटीन में अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाए तो ये हमारे पास आ जाती हैं स्पार्क प्लग्स आ जाते हैं, रेसिंग कार की ब्रेक्स आ जाती हैं, हमारे पास केमिकल सेंसर आ जाते हैं और सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग्स वगैरह इसकी बेस्ट एग्जांपल्स आ जाती हैं। और अब हम चलते हैं अपनी नॉन मेटेलिक की लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है कंपोजिट्स। कंपोजिट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कंपोजिट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? जब किसी एक मेटल के ज़रिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो कोई स्पेसिफिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए हम दो मेटल्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, जिसे कंपोजिट कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फाइबर ग्लास, जो कि स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और डक्टाइल मटेरियल होता है। और ये था हमारा इंडस्ट्रियल मटेरियल का फर्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी इसकी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।